नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मुंजाल आज सभी कर्मचारियों के बीच में मौजूद हूँ। जितने भी कर्मचारी और जितने भी बुज़ुर्ग रिटायर्ड 60 साल से ऊपर के व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी धरोहर, हमारे सीनियर सिटीज़न और उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके परिवार वाले सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज सभी जितने भी कर्मचारी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनको ये सूचना जैसे कि पहले दे चुकी हूँ। कल की खबर आपको पता होगी, 25 जनवरी 2023 जैसा कि कहा गया था 24 तारीख को 25 तारीख तक पेंशन आ जाएगी, लेकिन 24 तारीख को शाम को हमने देखा कि कुछ डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन उनके खातों में आ गई है। और ये जो पेंशन है, ये 1 महीने की पेंशन जहाँ तक मुझे बताया जा रहा है वो भेजी गई है। और आप बिल्कुल हौसला बनाए रखें और भरोसा बनाए रखें, क्योंकि टोटल जो है वो 650 करोड़ रुपए रिलीज़ हुए हैं और 15,000 कर्मचारी हैं। और मैसेज मेरे पास अभी कम के आए हैं, सबके नहीं आए हैं। मुझे पता, वो बुज़ुर्ग जो फ़ोन नहीं देख पाते हैं, जो वो बुज़ुर्ग कर्मचारी जो कि बड़ा फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं, उनके बच्चों से अनुरोध है मेरा कि आप उनको उनकी मदद करें, उनके अकाउंट में जाके बैलेंस चेक करें। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया डीटीसी कर्मचारियों को और उनके बच्चों को कि आप लोग अपने खातों में, अपने अकाउंट्स में अपनी डिटेल्स को देखें, जाके अपनी पासबुक पूरी करवा लें और जो पेंशन आपके खातों में आ रही है उसको आप मुझे कंफर्म करें कि यस कितनी आ गई है, कितनी डेट ऑफ जॉइनिंग थी आपकी, कब की रिटायरमेंट कब की थी, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस कितनी थी। और अगर पूरे पैसे आ रहे हैं, आपकी पेंशन ठीक से आ रही है, तो बस आप हमें आशीर्वाद दें और ब्लेस करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और अदरवाइज़ अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है या आपकी पेंशन का कोई अमाउंट कम आ रहा है तो उसके लिए आगे कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए आपको हमें अपनी जानकारी देनी पड़ेगी, अपनी फ़ाइल बनवानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं कैशलेस, वो भी हम कैशलेस करवाने जा रहे हैं और वो ज़रूर होंगी। जो मीनवाइल जिन कुछ मेरे पास मैसेज आए थे कि मैडम हमारा मेडिकल कार्ड भी नहीं बना है अभी तक, तो आप सबको मैं तरीका बता दूं। आप लोग अपने डिपो में जाएं और अपने डिपो में जाके एप्लीकेशन दें जिसमें आप अपना नाम लिखें, अपना टोकन नंबर लिखें, बैच नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, रिटायरमेंट और क्वालिफाइंग सर्विस लिखें, अपने स्पाउस की डिटेल दें, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के बारे में बताएं और अपनी पेंशन के लिए के साथ साथ ये भी लिखें कि मेरे को मेडिकल कार्ड इशू किया जाए। और उसमें जो है हस्बैंड वाइफ दोनों का जॉइंट मेडिकल कार्ड इशू होता है, वो भी आप करवा लें। और कहीं कोई रुकावट आए तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे और आपकी पेंशन, आपका मेडिकल कार्ड और आपकी जो कैशलेस मेडिकल स्कीम के साथ साथ आपको जो एरियर का पैसा आपको मिलना है, वो ट्रांसफ़र होना है आपके अकाउंट्स में, उसकी जानकारी भी आपको समय समय पर दी जाएगी। अगर आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं या नहीं आ पा रहे हैं तो आपसे निवेदन यही है कि आप हमें बता दें और अपनी फ़ाइल तैयार करवा लें। अब मैं बात करूंगी जो एलजी ऑफिस से और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सीएमडी साहब से बातचीत करने के बाद जो मेरे पास निकल कर आया है, वो ये आया है कि एलजी ऑफिस में जितने भी ग्रीवियंस पोर्टल हमारे रजिस्टर हुए थे और जितनी भी ग्रीवियंस के ऊपर हमने काम किया था, जैसे कि मैंने आपको अपने ग्रुप में जितने भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी, और जो लोग अपने ग्रीवियंस भेज रहे हैं उनकी भी आपको जानकारी दी थी। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, अगर अभी निकल आता है इसमें तो डिटेल। डीटीसी के जो हमारा ग्रुप है उसमें अभी अभी एक लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर को पढ़ के मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना और बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये भी एक प्रोपोगेंडा है, ये भी एक षड्यंत्र है, ये भी एक जालसाजी है। आप ये देखिए, ये राम सिंह जी हैं, जय विहार D224 फेस 1 नजफगढ़ न्यू दिल्ली से। और इन्होंने जो सब्जेक्ट दिया है वो प्लीज़ बस रिलीज़ माई पेंशन के बारे में लिखा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से उनको एक लेटर रिसीव हुआ है 20 जनवरी 2024 में। ये लेटर दिया गया पेंशन सेल आईपी स्टेट से, पेंशन विभाग से, और इसमें इन्होंने कहा है जो हमने ग्रीवियंस रजिस्टर किए थे पहले, उसका ग्रीवियंस नंबर दिया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें इन्होंने लिखा कि सर प्लीज़ रेफर टू योर लेटर, योर ग्रीवियंस हैविंग ID नंबर दिस एंड दिस 2024000406 डेटेड 7/1/2024 रिसीव्ड ऑनलाइन थ्रू लिसनिंग पोस्ट
of LG Governor forwarded by Office of Nodal Officer DTC. Wide letter number PGC listening post 2024 30 dated 8/1/2024 on the subject cited above. In this connection, it is submitted that as per record of pension cell, no record found in respect of Shri Ram Singh XTI टोकन नंबर 19819। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसका मतलब समझाना चाहती हूँ। और ये मक्कारी और ये धोखाधड़ी और ये जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो किस तरह से पकड़ चुकी हैं, और किस तरह से ये जो मैनेजर पेंशन DTC डिप्टी मैनेजर हैं जो साइन कर रहे हैं इस पे 19 तारीख को, वो क्या लिख रहे हैं, दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल ले लिया है। और इन दिस कनेक्शन सबमिटेड दैट एज पर रिकॉर्ड ऑफ पेंशन सेल नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब क्या होता है, जिस कर्मचारी ने, जिसका बैच नंबर आपके पास है, जिसको आप लिख रहे हैं कि वो TI है, टोकन नंबर लिख रहे हैं जिसका आप 19/8/19, और उस राम सिंह जी का, और आप धोखाधड़ी कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी हो रही है ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब इस समस्या का निवारण यही है कि हमें इनके खिलाफ मुकदमा बनाना पड़ेगा, इनको कोर्ट में घसीटना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। और जो ये शब्द आया है नो रिकॉर्ड फाउंड, इस नो रिकॉर्ड फाउंड को कोर्ट में आकर उनको रिकॉर्ड फाउंड देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब मैं राम सिंह जी और इनके जैसे और भी एम्प्लॉयज़ जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको समय समय पर जानकारी हम भी देते रहते हैं और आप भी दे रहे हैं, तो उनको भी कहूँगी कि आप संयम बनाए रखें और अपने लेटर को जो आपके पास आता है उसका मुझे बताएं कि क्या आया है। एक लेटर और मैं आपको दिखा देती हूँ कि DTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक संगठन बना हुआ है। जो ये संघ है ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और इन्होंने 7 फरवरी को दिल्ली सचिवालय पर धरना प्रदर्शन करने का प्लान किया है। तो इसके भी आप देख लें कि 6 महीने की पेंशन जो रुकी हुई है, 21,000 पेंशन भोगी हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उसके बारे में। चलो ये तो एक संघर्ष की बात हो गई, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ दिखा रही हूँ जो मक्कारी और धोखाधड़ी DTC कर रही है उसका। और ये देखिए, ये इस तरह का ग्रीवियंस पोर्टल पे हमारा एक नंबर रजिस्टर्ड होता है, सबका अलग अलग होता है सबको और मैंने ये खबर आपको बताई थी कि शनिवार तक आपकी पेंशन जो है आपके खातों में आ जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सीनियर दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड द पेंशन ऑफ द रिटायर्ड DTC एम्प्लॉयज़ for 1 month would be released by Saturday and the arrears disbursement was also in process। तो ये जो in process शब्द है मैं इस पे आपका फोकस डालूंगी, और मैंने भी कुछ डिटेल निकालने की कोशिश की है। ये हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके, और ये एक लेटर और है मेरे पास, ये भी मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें भी कुछ इसी तरह का रीज़न DTC दे रही है, नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन टू DTC पेंशनर्स रजिस्ट्रेशन। तो इसमें कहा गया इन दिस कनेक्शन इट इज सबमिटेड दैट पेंशन इज पेड टू DTC पेंशनर्स आफ्टर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम GNCT। तो ये तो पहले की बात है जब इनके पास फंड रिलीज़ नहीं हुआ था 23 दिसंबर, और ये लेटर इन्होंने 15/1 को जारी किया है, जबकि उसके बाद इनके पास पैसा आ गया है। और ये जो 20/1 का लेटर जो इन्होंने भेजा है मैंने आपको दिखाया, इसमें ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को देखें, इनको समझें, और ये देखें कि आप लोग जो पेंशन के मुद्दे को लेकर हम इतने टाइम से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि चलो 1 महीने की पेंशन खातों में डाल दी है, लेकिन इतना ध्यान रखिए आपकी जो 6 महीने की पेंशन है वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। अगर ज़्यादा टाइम से रुकी हुई पेंशन है वो भी आपको ज़रूर मिलेगी, आपके खातों में पैसे ज़रूर आएंगे। और जो मेरी बात LG ऑफिस में और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में हुई है, मेरा जो मैटर है जिसमें हमने 300 कर्मचारियों की एप्लीकेशंस लगा रखी हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने LG ऑफिस में भी भेजी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी भेजी है, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली साहब को भी लिखा हुआ है, और साथ में हमने आपके होम मिनिस्टर साहब को, सबको जिन्होंने, और सबसे वापस जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पेंशन विभाग में पहुंची हैं। और पेंशन विभाग ने हमें हौसला दिया है और ये आश्वासन दिया है कि मैम आपके जो पेपर्स हैं वो हमें रिसीव भी हो गए हैं और कॉपी उनकी मिल गई है, और इसको हमने जो है अंडर प्रोसेस रखा हुआ है। अंडर प्रोसेस कितने दिन तक रखते हैं, कब तक ये कार्रवाई करते हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी।
और उम्मीद है कि इसी महीने के एंड में या विद इन नेक्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ फरवरी में आप सबका पूरा पैसा, जो आपका एरियर का पैसा है वो भी, आपकी रिटायरमेंट का पैसा है वो भी, और आपकी डीटीसी की से जो पेंशन का पैसा है वो सब आपके खातों में ट्रांसफ़र हो जाए। बस देखना ये होगा कि जब ये बार बार नो रिकॉर्ड फाउंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या झूठ बोलते हैं, अपने ही कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की बात करते हैं, तो उसका जवाब कैसे देना होगा। उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई में समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, और आपको भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। तो इससे आप भी पीछे ना हटे। अगर हम संघर्ष करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी हमारे साथ संघर्ष में शामिल होंगे और सहयोग देंगे, अपना समय निकाल कर आएंगे, पहुँचेंगे, अपनी तकलीफ़ बताएंगे, और उस तकलीफ़ को अगर निवारण हम सरकार से करा सकते हैं तो सरकार से कराएंगे, क्योंकि विभाग से करा सकते हैं विभाग से कराएंगे, वहाँ हम बहुत नॉमिनल चार्जेस में काम कर देंगे। लेकिन अगर कोर्ट से कार्रवाई होगी तो कोर्ट में पैसा ज़्यादा भी लगता है, समय भी लगता है। और आज जो एक पेंशन डालकर इन्होंने एहसान किया है डीटीसी कर्मचारियों के ऊपर, मैं उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मान रही हूँ, और ना ही उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कर दिया है। हाँ, ये आपका हक है, आपको मिलना चाहिए, और आपका जो हक है, आपके पैसा ही आपके पास आया है, और ये आपकी मेहनत की हक हलाल की कमाई है। आप इसको अपनी मजबूरी में, जो नौकरी ख़त्म होने के बाद, अब रिटायरमेंट के बाद आप अपना गुजारा भत्ता जो कर रहे हैं, जो अपने खर्चे चला रहे हैं, रोज़ की रोज़ी रोटी चला रहे हैं, तो आप उसमें यूज़ कीजिए। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही हम एक भी पैसा आपसे मांग करेंगे, क्योंकि हम ये अपनी सेवा भावना से, अपने मन से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी जितने भी कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं, जो सुन पा रहे हैं वो भी, जो नहीं सुन पा रहे हैं वो भी, जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी, और जितने भी रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उन सबको पेंशन मिले, उन सबको उनको जीने का अधिकार मिले, उन सब के खातों में उनका हक हलाल की कमाई आए। और मजबूरी होगी कि हमें कोर्ट में केस दाखिल करना पड़ेगा, मजबूरी होगी कि आपके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वैसे जो संघर्ष हम कर चुके हैं, जिस मुकाम पर आज हम बैठे हैं, और जिस लेवल पे बातचीत हमारी होती है, उस लेवल से और उस जगह से बैठ के मैं आपको इसी तरह यही बात बताऊंगी और इन शब्दों से संबोधित करूंगी कि आप अभी किसी भी कानूनी कार्रवाई में ना आए। जो हम खुद इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास कर्मचारी जो मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं की लगेंगी। बाकियों की अगर ज़रूरत पड़ेगी, उनको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो मैं आपको सलाह दूंगी, तब आप हमारे पास आएँ और तब अपनी एप्लीकेशंस लगवाएं, और वो भी तब जब आपको रिलीफ ना मिले। अगर 300-400 के संघर्ष करने से 3-4-5 करोड़ को इंसाफ मिल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी का युद्ध के मैदान में कूदना। अगर हमारे कुछ कर्मचारियों के संघर्ष से, और जैसे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए दिए गए बलिदान, हमारे जो हमारे कह सकते हैं उनको, हमारे देश के लिए जो लड़े थे, जैसे कि हमारे भगत सिंह जी हो गए, या महात्मा गांधी जी हो गए, या जो बलिदानी हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, 1, 2, 10, 20, 100, लेकिन इंसाफ और न्याय तो पूरे देश को मिला, आज़ादी तो पूरे देश को मिली। तो इसी तरह से ही ये जो डीटीसी कर्मचारी हैं, जिनके लिए हमने संघर्ष के मैदान में उतरकर, इनका सहयोग पाकर आप लोगों के लिए इंसाफ के लिए लड़ने का ठाना है, और आपको आपके खातों में पेंशन, एरियर और आपकी मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस आपको पहुंचाने का वादा किया है, उसमें इन्हीं कर्मचारियों को भी जूझने दीजिए। हम उनके लिए लड़ रहे हैं। उनको भी मैं ठंड के में परेशान नहीं कर रही हूँ, कोर्ट नहीं बुला रही हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग यहाँ पर आके बातचीत करें, या हम उनसे ये कहें कि आप लोग हमारे साथ इस संघर्ष में शामिल हों। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग सभी इसी तरह जुड़े रहें, बातचीत हमारी चलती रहे। मेरे फ़ोन इसकी स्टोरेज ज़रा फुल हो गई है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और ये जो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाई है, इसको मैं शेयर करके आपको ग्रुप में डालती हूँ। इसी के साथ ही आप सब अपना स्वास्थ्य बनाए रखिए, ध्यान रखिए। आपकी बेटी ऋतु मुंजाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।